अर्जुन बोल रही है, सारी जोड़ी डोल रही है, अर्जुन अर्जुन बोल रही है। चला मोर्चा जिंदाबाद, चला मोर्चा जिंदाबाद, जोड़ी मंडल जिंदाबाद, जोड़ी मंडल। जिंदाबाद। धन्यवाद। ज्वारी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से, भाई अर्जुन जी की तरफ से सभी को राम राम, जय श्री राम। काफी समय से हम बीजेपी का काम कर रहे हैं। इस बार पहली बार ही बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा काम किया है कि जो आदमी काम करता है, रात दिन मेहनत करता है, 5 साल हर को प्रभारी आ रहा है, कोई पार्टी का कोई किस्म का आदमी आ रहा है, उसकी सारी सेवा करते हैं, हर मीटिंग को फॉलो देखते हैं, करते हैं, उसका हल करते हैं। सारा 5 साल हमने काम किया हुआ है। जिस आदमी ने आज दिन तक इस पार्टी के लिए, इस मंडल के लिए एक दिन भी नहीं निकाला, उसको टिकट दे दी गई। इसके लिए हम उसका बाकाट करते हैं, क्योंकि ये रास्ता खुल गया। अब इन्होंने, आप हाईकमान ने आप खुद खोला है, हमने नहीं खोला। अगर ऐसा ही करना था तो 2-4 महीने पहले हमें बता दिया जाता कि टिकट किसी को भी मिल सकती है, हमें क्यों काम में लगा कर रखा। इसलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सभी एकजुट होकर अपने विधायक जी का हौसला बढ़ाएं। और जितना काम इन्होंने किया, मेरे ख्याल में 35 साल में कभी नहीं हुआ। जहां तक मैं कहना चाहूंगा, कोई मुख्यमंत्री हो तभी भी 3-3 डिग्री कॉलेज नहीं मिल सकते, 100 घर का हॉस्पिटल नहीं मिल सकता, 10 दिन में कोई पाइप पानी नलके की नहीं डाल सकता। इतना काम किया, उसको भी नहीं देखा गया। तो आपने तो देखा है वो काम, अगर हाईकमान ने देखा, आपने तो देखा है वो काम, आपके घरों में हुआ है, आप देख रहे हैं। आज को कॉलेज हमारा 30 साल पहले होना चाहिए था, जो ठाकुर अर्जुन सिंह ने करवाया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये जो हमारे साथ धक्केबाजी हुई है, इसका हमें भरपूर सहयोग देना चाहिए ठाकुर अर्जुन सिंह जी का। और जैसे भी दिशा निर्देश सभी के आते हैं, हम सब तन मन धन से ठाकुर अर्जुन जी सिंह के साथ चलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय जी, हमारे एमएलए अर्जुन जी, हमें ये दुख हो रहा है कि 3 साल जो है जितना काम इस ज्वारी कंस्टिट्यूंसी में हुआ, शायद 35 साल में नहीं हुआ। जिसने 4 पाइपें मांगी, इन्होंने 10 दी। जिसने 1 इंच की ना 2 इंच की पाइपें दी, तो पार्टी ने जे नहीं देखा, काम नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा कि किसको टिकट देनी है। तो मैं सभी लोगों से ये फरियाद करता हूं, जिनके 3 साल का कार्य वैसे 5 साल का है, 2 साल के कोरोना में चले गए। मैं आप लोगों से सभी को आग्रह करता हूं, अर्जुन जी का साथ दो, जितना भी हो सकता है। घर घर जाके बताओ कि कितने काम है। जब 35 साल में इतना काम नहीं हो सका, 3 साल में इन्होंने काम किया। तो गलतियां सभी से होती हैं, ये बात मैं नहीं कहता, कोई काम रह गए होंगे। तो मैं आपको यही की उदाहरण तौर पर देता कि अर्जुन ठाकुर जैसा आदमी आपको इस विधानसभा में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज की इस बैठक में हमारे सभी विधानसभा से चुनिंदा बंदे, जिम्मेवार बंदे सभी जहां बैठे हैं।
हम जो भी पार्टी ने निर्णय लिया है वो बहुत गलत निर्णय लिया है। इसका पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सभी इकट्ठे होकर जो भी हमें विधायक जी का दिशा निर्देश मिलेगा, हम अपना तन मन धन जैसे पार्टी को टाइम देते थे वो पूरा टाइम आप सिर्फ एमएलए को देंगे, विधायक जी को देंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? बोलो भारत माता की जय हिंद, जय भारत। भारत माता की आज के इस दुख भरे समय में हम विधायक जी के साथ, माननीय विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह जी के साथ एकत्रित हुए हैं। सबको पता है, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, नारी शक्ति, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, हमारे मंडल के पदाधिकारी, मंडल का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि भाइयों बहुत से यतीम बच्चे पड़ गए हैं, जिनके छोटे छोटे माँ बाप मर जाते हैं, वो भी स्टैंड हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं है। इन्होंने हमारी ईमानदारी के ऊपर लक्षण लगाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बना तो ठाकुर अर्जुन सिंह की वजह से बना। सन 2010 में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधानसभा ज्वाली की कमान संभाली, उस टाइम मैं उप प्रधान था। 2012 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। कुछ लोग हमारे असमंजस में रहे। उन्होंने ये सोचा कि शायद ठाकुर अर्जुन सिंह नहीं जीत सकते। हमारी गलतियों की वजह में से हम 5 साल बिछड़ गए। 2017 में दोबारा टिकट मिला। हम सब ने मिलकर, आप सब ने मिलकर इतने जोर से मेहनत की, इस प्रकार परिवार को संगठित किया। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार, हमें टिकट का दुख नहीं है। इलेक्शन हम लड़ेंगे, अगर हमारे सिर के ऊपर पड़ी है तो हम उसके के साथ निपटना हमने है। पर ये भारतीय जनता पार्टी का एक संगठित परिवार, जिसको हम ठाकुर अर्जुन सिंह से जुड़ने से पहले किसी को नहीं जानते थे। एक दूसरे को नहीं जानते थे कि कौन महिला अध्यक्ष बनेगी, कौन युवा का अध्यक्ष बनेगा, कौन एसटी का अध्यक्ष बनेगा, कौन एससी का अध्यक्ष बनेगा। इस परिवार को बिखारने वाले, तेरा जो होगा सो होगा, तो जो तूने चाल चली है, मैं इस मंच के माध्यम से हाई कमांड को सचेत करना चाहता हूं। अब लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि आप हर जगह बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लीडरों की पार्टी है। अब हम बेईमान रहे, इसलिए हमें आपने निकाला। तो हमारा जो कोई कसूर है उसको दिखाओ, नहीं तो ये हाई कमांड बिल्कुल बेईमान है, ये बिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 4-5 दिनों से लेकर के थोड़ा परेशान था। पिछले कल मैंने एक गाना रिलीज किया, जिस गाने में मैंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। मुझे पता था कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। व्यापारी लोगों को, जो व्यापारी हमारे जहां घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे, व्यापारी घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर मैंने सुबह एक मैसेज लिखा, जिसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड को, मैंने ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते ये चेतावनी दी कि जब जब भारतीय जनता पार्टी हारी है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हारी है। हमें हिलाने वाला, हमें पराजित करने वाला इस भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं है। चाहे वो चुनाव में हारे हैं, एक टिकट वंडन की वजह से हारे हैं, इन्होंने हमारी अनदेखी की है। आप हमें बताओ, हमने परिवार के साथ, परिवार वालों से गालियां सुनी है दिन रात की। आप जाते किस लिए हो? जिस परिवार के लिए हमने बदनामियां सहन की है, फिर भी हमने परवाह ना करते हुए हमने हमेशा ही प्रोग्राम, जो भी पार्टी ने हमें दायित्व दिया उसके लिए किया, काम किया है।
तो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो लिखा कि अगर आपने टिकट आवंटन में थोड़ी सी भी कुताही कर दी तो हार का जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व होगा, और वो गलती शीर्ष नेतृत्व ने कर दी, कोई बात नहीं। माननीय संगठन मंत्री पवन राणा जी जहां हमारे पन्ना प्रमुख बनाने नहीं आए कभी, महिला मोर्चा की 20 महिला बनाने के लिए नहीं आए कभी, युवा मोर्चा के 20 लोग बनाने के लिए नहीं आए, और ओबीसी मोर्चा के, एसटी मोर्चा के, किसी भी मोर्चा का वो संगठन करने नहीं आए। उनको दायित्व मिला होगा, अपने काम से मिला होगा। आपने अगर हमारे माननीय विधायक जी को आज धक्का दिया है, उनका भी परमात्मा देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिकी होगी, हम नहीं बिके, हम नहीं बिकेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम एक संगठित होकर के बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रख करके कसम खाओ कि जो हम कदम उठाने जाएंगे, जे मजबूर माननीय विधायक जी को हम सभी मिलकर कर रहे हैं कि अब विधायक जी हमारा अभी कोई भी स्थान नहीं रहा, हम इस टाइम यतीम की तरह हो गए हैं, पर आप हमारे आगे चलो, हम आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले हम थोड़ी कुताही कर भी जाते थे अपने काम में, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं अपना नुकसान बेशक हो जाएगा, फसल का हो जाएगा, लेकिन हम दिन रात मेहनत करके आपको के रूप में विधानसभा शिमला में भेजेंगे। आज बहुत दुख हो रहा है, गले में जो बच्चों ने जब मातृशक्ति ने फटके पहने हुए हैं, जिनके लायक हम नहीं थे, हमारा फटका भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। आज भी रोना आ रहा है जब गाड़ी के बीच में झंडे पड़े हैं। हमने क्या करना उस कमल के फूल को, हमें उकसाया जाता रहा। हमारे सामान्य जिलाध्यक्ष बोलते रहे कि पार्टी जिसको भी कमल का फूल देगी हम उसके साथ है। क्यों भाई, हमें किसी ने खरीदा हुआ? बिल्कुल हमें किसी ने नहीं खरीदा हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी में हमारी पहचान बनाने वाले श्री ठाकुर अर्जुन सिंह जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने हमारी पहचान बनाई थी। हम उनके पीछे जहां तक आना जहां जोर लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे, और हम दोबारा से फिर इनको चाहे जात प्रत्याशी के रूप में शिमला जिताकर भेजना चाहते हैं। आप कसम खानी है मेरे साथ कि आप क्या सभी तैयार हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बाहर जाकर के एक दूसरे के कानों में हम ये बोले कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस टाइम मौका है, अभी मौका है, हम एक जगह पर बैठे हैं, किसी का अच्छा बुरा सुझाव वो जहां तक दे सकता है। क्योंकि कई बार मानते हैं जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत की है उनको ज्यादा दुख हो रहा है, ज्यादा रोना बाबू को हो रही है। हमने कुछ लिया नहीं, आकर सोचो कि मलकीत ने कुछ लिया होगा, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर कोई बच्चे कमाते होंगे, हम बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हैं। हमने ठाकुर साहब को कभी आज दिन तक जहां हमें शिमला बोला शिमला चले गए अपनी गाड़ी से, कभी भी हमने उनको अपना दुख जबरात गीत नहीं सुनाया। लेकिन कल मैंने भी बोल दिया, आज सुबह भी बोल दिया, मैं क्षमा चाहूंगा विधायक महोदय कि मैंने ये बोल दिया कि विधायक जी आपका बहुत बड़ा कसूर है, आपने दिल की बात हमारे साथ कभी शेयर नहीं की। ये कल भी मैंने बोल दिया था। और चैन भाई साहब ने जब बोला था, ये नारा तो मलकीत सिंह ददोच ने जब मुख्यमंत्री कोटला में आए थे उस टाइम मुंह से निकल गया था। हम एक सच्चे पदरे आदमी हैं तो मन में नहीं होता, तो मैं फिर ये बोलूंगा, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा अर्जुन ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अर्जुन ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें कमल के फूल का मतलब था जिस जगह से हम पैदा हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने हमारे से छीन लिया। तो हमारा जो भी चुनाव होगा हम उसमें यही करेंगे। तो मैं यही आपसे सबसे प्रार्थना करूंगा कि मिलकर आपने सबने मेहनत करनी है। अगर आप में फिर भी कोई संकोच है तो आप खुले मंच से यहाँ अपने राय दे सकते हैं, ताकि कल को ये ना बोले कि मुझे ना को पूछा गया। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हुआ आगे वाला कोई वक्ता जिस उठे, इससे पहले मैं बोलता हूँ कोई वॉलंटियर अगर बोलना चाहता है, इसके बारे में सलाह देना चाहता है कि हम माननीय विधायक जी को जाट प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन में खड़ा करने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। अगर सभी तैयार है तो मैं ये बोलूंगा तैयार है तो आपने एकदम दोनों हाथ खड़े करके बोलना तैयार है।
क्या आप सभी तैयार हैं? तो मैं यही समझता हुआ कि आप इस काम के लिए तैयार हैं, तो मैं आगे इतना ही बोलते हुए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। भारत माता की वंदे वंदे मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। 30 साल मैंने भारतीय नौसेना को दिए हैं। हमारी 30 साल जो भी फौजी होंगे यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा हम फौजी आदरणीय विधायक जी, आदरणीय ठाकुर अर्जुन सिंह जी के साथ जुड़े थे। 30 साल एक डिसिप्लिन लाइफ में रह के हम रिटायर हुए हैं। 2013 में मैं रिटायर हुआ था और पहली मीटिंग जो भारतीय जनता पार्टी की मैंने नगोटा सूर्या में हुई थी, ठाकुर जी के साथ जुड़े थे हम 2013 मार्च में। मेरे फादर साहब पिछले 60 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। बहुत से कार्यकर्ता जानते होंगे। हम फौज में भी थे, बॉम्बे रहे, विशाखापट्टनम, गोवा, जहां भी थे। हम जब भी इलेक्शन होते थे उनको यही पूछते थे, भाई इलेक्शन का क्या रिजल्ट निकला। तो वो हमेशा जब भी रिजल्ट निकलता था, राणा जी हार गए। मैंने राणा जी हार गए तो बोले हमने आज रोटी नहीं बनाई और गेट के बाहर बहुत ढोल बज रहा है। तो हमारे काफी सालों का कैसा हुआ, हम तो हमेशा पूछते हैं। तो हमारे दिल में एक भारतीय जनता पार्टी, हमने दूसरी पार्टी का कभी सोचा भी नहीं और ना ही देखा। कमल का फूल देखा हमने जब से मतलब हम बड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब भी रिजल्ट निकलना, राणा जी हार गए और आज रोटी नहीं बनाई। मैं कोई बात नहीं रोटी। तो जब से हम रिटायर हुए हमारे दिल में तो वही था कमल का फूल। जब हम रिटायर हुए ठाकर जी के साथ हम 2013 में जुड़े। जब जुड़े तो इनका बातचीत करना और इनके साथ हम एक दिल से लगाव हो गया इनके साथ। हो सकता है कई चीजों के लिए हमारी इनके साथ मनमुटाव भी रहे, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका या उनका रहन सहन, मिलना जुलना हर आदमी के साथ, तो हमें हमारे एक दिल में बस गया। ऐसा लगता था कि ये परिवार के आदमी है। सबको लगता कि नहीं लगता है? सबको ऐसा लगता था कि ये हमारे परिवार के ही हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक लगाव है मोदी जी के साथ में। हम सभी यही कहते थे, मैं भी कहता था, सब कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सिद्धांतों वाली पार्टी है और हम उन सिद्धांतों को लेकर ही पार्टी के साथ जुड़े हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत सी पार्टियां हैं और आज हमें ये सोचने पे और ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि ये वो सिद्धांत कहाँ गए, कहाँ गया मंडल, कहाँ गए जिला के पदाधिकारी, और धर्मशाला में क्यों बुलाया हम सबको, क्यों बॉक्स को पैक करवाया, क्यों हेलीकॉप्टर का इतना तेल फूक के शिमला से धर्मशाला, धर्मशाला से शिमला, शिमला से दिल्ली, उसका कुछ मतलब हुआ? उसका कुछ मतलब नहीं हुआ। ठीक है जी। अगर आप इन्होंने ऐसा ही करना था तो हमारे से रायशुमारी क्यों करवाया, हमारे से वोटिंग क्यों करवाया? पूरा मंडल, पूरा जिला, हर संगठन का एक एक बच्चा ठाकुर अर्जुन सिंह जी के साथ है। तो फिर बिना संगठन वालों को ऐसा कर देना मेरे हिसाब से तो हमारे सिद्धांतों से तो बिल्कुल परे है और पार्टी का जो सिद्धांत है उससे भी परे है ये चीज। हम तो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में कि जो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में, जैसे भाई जी ने कहा
कि जो आपने मांगा इन्होंने दिया, 5 पाइपें मांगी तो 10 दी इन्होंने। मतलब किसी चीज की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं रही और हर आदमी के साथ, मैं कल भी कहा था कि छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, हर आदमी के साथ इनका जो मेल मिलाप था वो इतना अच्छा था कि हम ये तो सोच भी नहीं सकते थे कभी कि हमारी ज्वाली विधानसभा की ये पोजीशन बनेगी कि हमारी टिकट काटी जाएगी। तो बाकी मैं इतना कहता हूँ कि जो भी ठाकर साहब का, हम तो निकोटा सूर्य से आए हैं, जो भी ठाकर साहब का आदेश होगा हम उनके साथ हैं, जो भी आदेश देंगे हम उनके साथ चलेंगे, उनके साथ हैं और हम ठाकुर जी के साथ हैं और अभी रहेंगे कि नहीं। तो इसलिए ठाकुर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम ठाकुर जी के साथ हैं, जो भी हमें आदेश होगा। वैसे भी हम 24 आवर्स इंटू 7 वाले बंदे हैं, तो ठाकुर साहब ने वैसे भी हमें 24 इंटू 7 ही लगा के रखा हुआ था। इन्होंने हमें कभी ढील नहीं छूट। फौज में कभी हम गाला भी मार लेते, थोड़ा इधर उधर भी हुए थे, लेकिन ठाकुर साहब ने हमें 5 साल छोड़ा नहीं, 10 साल ना, इन्होंने कभी ढील नहीं दी। लेकिन हम अभी भी, मैं ये कहता हूँ, अभी कहते हैं जितने भी यहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बैठे हैं, हम 24 इंटू 7 है। जैसा भी ठाकुर साहब आदेश देंगे हम उनके साथ चलेंगे। भारत माता की ठाकुर अर्जुन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर अर्जुन सिंह जिंदाबाद। यार आवाज इधर ही रह रही है, थोड़ा ज्वाली तक जाने। ठाकुर अर्जुन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर अर्जुन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर अर्जुन सिंह जिंदाबाद। भारत माता की जय। ज्वाली के हमारे लोकप्रिय विधायक और हम सब के महबूब नेता श्रीमान अर्जुन सिंह जी ठाकुर हमारे साथ अभी तक पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष श्रीमान उत्तम जी दीवान, जहाँ जिला के अध्यक्ष भाई दिव्यत्री जी, जहाँ जिला के सचिव भाई रंजीत जी और मंडल के उपाध्यक्ष और विभिन्न हमारे जहाँ सभी पदाधिकारी बैठे हैं और प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, आम आदमी भी जहाँ बैठे हैं। आप जहाँ जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, धक्का हुआ है, उसके लिए, उसके मंत्रणा के लिए, उसके सलाह सूत्र के लिए आप जहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी का जहाँ मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे 2-4 मित्र मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि आप नहीं आए। मैं तो पार्टी से बंधा हूँ, आपसे मेरा खून का रिश्ता है, पार्टी हो ना हो मैं तो आप ही का हूँ। मुझे पार्टी से क्या लेना है? मैंने तो आपके साथ पहले, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मैं कई पार्टियों में रहा हूँ। मैं तो अर्जुन सिंह जी पार्टी में है तो मैं पार्टी में हूँ, नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मैंने तो आना ही आना है, कोई आए ना आए, हमने तो आना ही है विधायक जी, हम तो आपके साथ ही। तो मैं धर्मशाला गया हुआ था किसी काम से, तो मुझे वहां जैसे ही पता चला कि मुझे विधायक जी ने जहाँ बुलाया है, तो मैं वहां तुरंत वहां से अपना काम को निपटा कर जल्दी आ गया। आपने अपने सभी ने विचार रखे हैं और सभी इस बात से लेकर चिंतित है कि ये हुआ क्या है। पिछले कितने सालों से विधायक जी ने अपनी इस पार्टी को खून पसीने से सिंचा है और एक एक कदम कदम पर जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, देश के नेतृत्व ने जो बोला वो हमने किया। आप जहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं, कार्यकर्ता तंग कर दिए पार्टी ने। मैंने कल भी बोला था कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं से धन के लिए संग्रहित करने के लिए बोला, कार्यकर्ताओं ने धन दिया। पार्टी ने समय के लिए बोला, कार्यकर्ताओं ने समय दिया। पार्टी ने खून के लिए भी बोला तो नौजवानों ने खून भी दिया, विधायक जी ने भी दिया। तो पार्टी चाहती क्या है? हम समझते हैं कि बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा धक्का और इतना बड़ा बदलाव साथियों हम सहन नहीं करेंगे, ये किसी के ऊपर सहन नहीं करेंगे। पार्टी कहती है कि हमने सर्वे करवाया, तो मैं जानना चाहता हूँ पार्टी से कि फतेहपुर में केस बनाने का सर्वे किसने कर लिया? देरा में जो लगा सर्वे किसने कर दिया? ज्वालाजी में रविंद्र रवि का सर्वे किसने कर लिया? किसी ने सर्वे नहीं किया। पार्टी ने धक्का किया, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं मनमानी से और तानाशाही से पार्टी ने धक्का किया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
प्रत्येक मंच पर और हर सभा में हम ये बोलते रहे हैं, हमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। विधायक जी ने कभी किसी विरोधी को कुछ नहीं कहा। विधायक जी के बारे में इतनी बातें विरोधी करते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ किसी व्यक्ति को नहीं कहा। भाई चल प्रधान जी सामने बैठे हुए हैं, उसने रास्ता उसमें ना जाने कितनी बातें भाई सिरवाई जी ने कर दी। विधायक जी ने टस से मस नहीं किया। हम कहते हैं कि इतना सहनशील आदमी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपकी इस सहनशीलता को हम प्रणाम करते हैं, वो आपको नतमस्तक करके हम आपके सामने इतनी सहनशीलता की और इतनी क्षमता से आपने अपने विधानसभा क्षेत्र को सींचा है, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र को चलाया है। अब तो आपने जो निर्देश देना है, आपने सभी ने जो एक मत से फैसला करना है, अब सभी उस फैसले के साथ हैं। और जो विधायक जी का हमें जो निर्देश होंगे उस दिशा निर्देशों के साथ हम चलेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि जो पार्टी ने जो धक्का किया है, जो बहुत गलत किया है, पार्टी ने तानाशाही की है, पार्टी ने किसी कार्यकर्ता से कोई नहीं पूछा। पूरा संगठन एक तरफ पूरा संगठन हैरान और परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है कि जब विधायक जी का टिकट काटो तो काटा किस बिना। हम मानते हैं कि धर्मशाला वाले विधायक का टिकट काटो, वो तो और अनफॉर्चुनेटली विधायक थे, तो 2.5 सालों वाले विधायक थे। आपने पूरी जिंदगी पार्टी के लिए लगा दी। हम आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं पार्टी का कि आपने कोई काम नहीं किया। इतना बढ़िया संगठन का आप काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया पार्टी का आप काम कर रहे हैं। तो मैं जितने रणजीत जी हमारा लगा रहे हैं और इतने लोग आप जहाँ खड़े हैं, मैं एक दोस्त जी ने जो बात कही है, मैं उस बात से बड़ा ताल्लुक रखता हूँ कि आप जितने लोग जहाँ बैठे हैं, गेट के बाहर निकल जाकर सफाई फसल करनी। आप जो बैठे हैं, आप तन मन से आप बोल दो कि आज अभी जो आपने करना है अभी बोल दो। बाहर जाकर बात नहीं करने की बुनियाद है, यहाँ सोचा दूसरा सोचा में टका हुई है। अभी इस वक्त जो अपना मन बनाना है, जो एक आदमी का अकेले अर्जुन सिंह के बस की बात नहीं है। पूरी हमें क्षेत्र में घूमना, हम सभी अर्जुन सिंह बनकर चलेंगे तो हम जीत पाएंगे, ऐसा कोई नहीं। यदि आप सभी जा रहे हैं तो बोलिए अर्जुन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सारे नहीं बोल रहे, बीच बड़े बंदे चुप हैं। अर्जुन ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को जानकारी ही है कि जहाँ बहुत से पदाधिकारी सुबह से लेकर पता नहीं कितने को सैकड़ों लोगों के फोन आ गए कि हमें करना क्या है। तो हमें विधायक जी का मार्गदर्शन, आप बहुत प्रबुद्ध जानकार हैं, आप समझदार हैं, आपका जैसा निर्देश होगा। आप राजनीति के ज्ञाता हैं, आप हर चीज की जानने वाले हैं। जो आप कहेंगे हमें तो उसी के साथ चलना है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो आपके साथ हूँ, जीते भी आपके साथ हूँ, मरते भी आपके साथ हूँ। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी संख्या में जहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा अमर राणा जी से, हमारे युवा नेता अमर राणा भाई से, आप अपनी बात भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अर्जुन जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज दो, आवाज दो। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम सभी आज यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। आज ना तो भारतीय जनता पार्टी है, आज विषय एक ही है, सिर्फ ओनली श्री अर्जुन ठाकुर जी आज उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज यहाँ से, उनके घर से आज हमने उनका हौसला बढ़ाना है। उन्होंने वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक 5 साल हमने विपक्ष में काटे, 5 साल सरकार में काटे, जिसमें 2 साल कोरोना के थे। 3 वर्षों में उन्होंने इतने काम किए, इतना संगठन को, बीजेपी ज्वाली के संगठन को इतना मजबूत किया। पर जो शीर्ष नेतृत्व ने कल रात को हमारे साथ किया है वो स्वीकार नहीं होगा, जिससे हमारा जो है कलेजा फट गया है। ये फैसला पिछले उपचुनाव में शीर्ष नेतृत्व ने जुब्बल कोटखाई में भी लिया था। तो आज हमें यहाँ से प्रण लेना होगा कि ज्वाली को भी हम दूसरा जुब्बल कोटखाई बनाएंगे और अर्जुन ठाकुर जी को जोरदार तरीके से जो गलत फैसला हमारे शीर्ष प्रदेश का ले लीजिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ले लीजिए, उनके मुंह पे तमाचा मारना है इनको। ठाकुर जी आपने डरना नहीं है, आपने बहुत कमाई की है,
आपने लोग कमाए हैं, इसलिए आज इतने लोग आए हैं। अब हमारे जो जिला परिषद के जो आपने कोटला से बनाए हैं, हमारे रणजीत जी वो भी आ गए हैं। हमारे आपने गरीब लोगों को बनाया, मेरे जैसे गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता था। इन्होंने इतना मान सम्मान दिया, मंडल में जिम्मेवारियां दी, जिले में जिम्मेवारियां दी, प्रदेश में जिम्मेवारियां दी, जिसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। ये कर्ज मैं आपका नहीं उतार सकता और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके साथ तन मन धन के साथ चलेंगे और 12 तारीख नवंबर को आपके पक्ष में 117 बूथों में प्रचंड वोटिंग करवाएंगे और आपको जिता के विधानसभा में पुनः भेजेंगे। इस बार हो सकता है हमारे पास कमल का फूल नहीं है, आपका नंबर जो है बैलेट पेपर में नंबर 1 पे ही रहेगा, क्योंकि आपका नाम हम नंबर 1 वाला बनने के लिए अपील करेंगे और जोरदार तरीके से करेंगे। और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, हमारे लिए तो मंडल मर गया है रात का, जब से आपकी टिकट कटी है। कसम से कालजा फट गया बीजेपी से। जिस बंदे ने 2012 में बीजेपी को गेड़ा देकर आजाद चुनाव लड़ा, 10,000 वोट लिए, आज उसको चेयरमैन बना के आज उसको टिकटार्थी बना दिया है। क्या बताना चाहता है शीर्ष नेतृत्व? और मैं पूछना चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी हमारे नहीं आए हैं, जिलाध्यक्ष जी नहीं आए हैं, शायद वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि वो भी इसी कुनबे से तैयार हुए हैं। आपने ही उनको जिलाध्यक्ष बनाया है, वो भी आ जाएंगे। पर शीर्ष नेतृत्व से आपने पूछना कि क्या किया आपने, क्यों आप बूथों में जाके बोलते थे कि सखियां बनाओ, सहेलियां बनाओ, 1 बूथ 20 यूथ बनाओ, यदि पूछा नहीं गया आपको। चौथा, आपको धर्मशाला में वोटिंग करवाई कि वोट डालो, कौन कौन प्रत्याशी होना चाहते हैं। 35-37 लोग गए थे ज्वाली मंडल से, उन्होंने बोला कि 3-3 नाम दो। हमारे 37 लोगों ने पहले नंबर पे भी अर्जुन सिंह लिखा, दूसरे नंबर पे भी अर्जुन सिंह लिखा, तीसरे नंबर पे भी। कहाँ गया वो संगठन? आपको जवाब देना होगा मंडल अध्यक्ष जी। और अब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी आपके साथ है। अर्जुन ठाकुर जी, आपको ऊपर वालों ने जो डिसीजन लेना होगा तो भंग कर दे, ज्वाली का जो भाजपा का मंडल है संगठन बंद कर दे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमारा जो भाजपा का मंडल है ज्वाली का, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया। आने वाले समय में इलेक्शन के बाद हम बतौर विधायी और बड़े मंचों पर जाएंगे आपके आशीर्वाद से। बहुत धन्यवाद। अगर टिकट वापस नहीं की गई तो जयराम भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। धन्यवाद। निवेदन रहेगा हमारे जिला के उपाध्यक्ष और हमारे ब्लॉक नगरोटा दुनिया के वाइस चेयरमैन भाई विजयत्री से, लेकिन आप अपनी बात रखें। श्रीमान विजयत्री। जय श्री राम। कल दोपहर से ही अटकलें चल रही थी, अटकलें चलती चलती रात तक पहुंची और सुबह तक एक विस्फोट हो गया। ज्वाली के भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कमल का फूल का साथ ही किसी और को बना दिया। पिछले 10 वर्षों से इस बात को सींचने वाले हमारे विधायक अर्जुन जी का टिकट उन्होंने काट दिया। ऐसा होते ही आप सब जो कार्यकर्ता हैं, आपकी भावनाओं के साथ जो खेला गया, आपकी भावनाओं के साथ जो शलाघा किया गया, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आघात भारतीय जनता पार्टी के सबसे मेहनती मंडल ज्वाली के लिए। पूरे प्रदेश भर में हमारे महिला मोर्चा का नाम आता है, हमारे युवा मोर्चा का नाम आता है। हमारा संगठन हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी रहता है, लेकिन फिर भी निर्णय संगठन के अनुसार नहीं। इसमें कहां कमी रही, क्या कमी रही, ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी भी कोई कमजोरी रह गई, जो हम अपना पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। मैंने पिछले 6 महीने पहले भी आदरणीय विधायक महोदय को इस खतरे से थोड़ा बहुत अवगत करवा दिया था कि आप भी कुछ करिए, लेकिन विधायक जी अपनी मेहनत पर विश्वास थे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, रात दिन मैं लोगों के बीच रहता हूं, मेरा टिकट कैसे कर सकता है। लेकिन ऊपर चल के कई तरह की मैनेजमेंट हो जाती है, उसमें मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। विधायक महोदय, ये सब चीजें आपने देखनी है,
कोई भी स्टेप आपने उठाना है, जैसे आपको उचित लगे, हम आपके साथ हैं, रात दिन आपके साथ हैं। जो भी स्टेप जिसमें आपका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, जहां आप बोलेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो आप आदेश करेंगे हम करेंगे, लेकिन निर्णय आप सोच विचार के लेना। ऐसा ना हो कोई ऐसी लड़ाई ना लड़ी जाए कि हम लक्ष्य पर भी ना पहुंचे। खैर लक्ष्य तो आपके घर में ही है, आप लक्ष्य पर भी ना पहुंचे और पीछे भी रह। लेकिन हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जरूर सोचना होगा कि एक ओजस्वी मेहनती विधायक का टिकट कटा है तो उसका स्थान क्या है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में उन्हें भी सोचना होगा। ये पार्टी का निर्णय जो है सोच विचार के नहीं लिया गया है, पता नहीं कैसे निर्णय हुआ, कैसे बात ये बनी, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े हैं। सबको जय श्री राम। किसी का कोई सुझाव हो इस बैठक के इस जो हमारा ये जो कार्यक्रम चला इसके इस विषय में, तो वो अपनी बात रख सकता है। कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई अपना सुझाव देना चाहता है, कोई अच्छा सुझाव हो इस विषय में। परमार जी आप नहीं, सबका ठीक है। आज की इस सभा में परमात्मीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी कार्यकर्ता साथियों, आज बड़े दुख का विषय है। कहाँ हम आज लोगों के घर में होते, कहाँ हम आज घर घर जाकर के कोई और कार्यक्रम कर रहे होते, जब कहाँ आकर के हम जहां बैठ गए। सचमुच कभी सोचा भी नहीं था। अगर हमें इस चीज का पता होता तो शायद हम पहले इस चीज के ऊपर कोई सोच विचार करते। आज क्योंकि कल भी हम इस बैठक में एक बैठक कर रहे थे, तब हम दूसरी तैयारी में लगे थे, लेकिन रात को जो फैसला हुआ उसने सारा कुछ बदल कर रख दिया। इसलिए आज आप सभी कार्यकर्ता इस जहां पहुंचे हैं, इस जो निर्णय हुआ इसके खिलाफ आप सब जहां बैठे हैं, आपका जो मत होगा उसके ऊपर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। आजाद चुनाव लड़ेंगे हम, आजाद लड़ेंगे, बिल्कुल आजाद लड़ेंगे हम। एक सामूहिक फैसला लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अकेला बैठ करके कोई आदमी फैसला ले लेगा। जो भी फैसला करेंगे आप सभी, वो फैसला लिया जाएगा। ज्वाली मंडल जो दिन रात, आज से नहीं, लगभग जब से मंडल बना है तब से लेकर आज तक दिन रात काम कर रहा है और हर घर तक जाकर के हमने काम किया है। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता एक घर में बैठ करके एक पन्ना प्रमुख के रूप में हमारे कार्यकर्ता है। वो विधायक जी आपके द्वारा बनाया गया कार्यकर्ता और वो आपके साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। ठीक है, पार्टियां चुनाव के दौरान टिकट अपनी मर्जी से देती है, ऐसा कोई बात नहीं। टिकट किसी को मिल जाए इसमें भी कोई दुख की बात नहीं। दुख इस बात का है कि जब टिकट देने की बात आती है तब तो कोई संगठन को पूछता नहीं, और जब काम की बात आती है तो काम के लिए तो आप दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह दौड़ाते हैं कि पूछो मत। यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपना विज्ञान किया है, चाहे उनको समय की बात हो, चाहे कहीं धन की बात हो, चाहे कहीं खून देने की बात हो, कार्यकर्ता ने कहीं पीछा नहीं रखा। हर जगह कार्यकर्ता जाकर के अपना काम किया है। परंतु आज जो निर्णय आया वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि जिनको आपने टिकट दिया, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उनको भी चाहिए था कि वो भी इस पार्टी के साथ, इस विचारधारा के साथ चलते और 5 साल हमारे साथ काम करते। हम इस चीज का कोई 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी विरोध नहीं करते। परंतु जब हमें संगठन के नाते जरूरत पड़ी काम करने के लिए, तब तो किसी ने संगठन का साथ नहीं दिया। लेकिन आज जब टिकट की बारी आई तो संगठन को पूछे बिना ही आपने टिकट दे दिया, ये दुख की विषय है। इसलिए मेरा आपसे एक प्रार्थना है, आप सबने बड़े आवेश में आकर के अपने जो भाव प्रकट किए हैं, हमने सबके भाव को सुना भी है। माननीय विधायक जी का आगे भी अनुरोध है कि आपने जो फैसला लेना है
वो सोच समझ कर फैसला हम सब बैठ मिलकर के लेंगे। मंडल आपके साथ रहेगा, सारा संगठन आपके साथ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि संगठन ने तय कर दिया है जो विधायक होते हुए फैसला देंगे हम उनके साथ रहेंगे। हाईकमान को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। दुख का विषय है कि अभी तक हमारे पास मुझे लगता है कि टिकट बंटन के हुए भी 3, 4, 5 घंटे हो चुके हैं अनाउंस हुए क्यों, लेकिन इस समय तक भी किसी ने हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया। इसलिए हम अभी तक भी इंतजार में हैं कि संगठन अगर कोई फैसला हमें बताया तो सही कि हमारा ये टिकट जो काटा इसके वो किस आधार पे काटा और उनको दिया, उनके पास क्या ऐसी परफॉर्मेंस उनको आपने टिकट दिया है, कम से कम पता तो चले। क्योंकि जब हर बात को अगर आप संगठन से पूछते हैं तो कम से कम इस बात के लिए तो संगठन को पूछ लें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप, हमारे पास अभी तक 25 तारीख तक का समय है, तो ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास 25 तारीख का समय है। हम जो भी फैसला लेंगे, विधायक महोदय जो भी फैसला लेंगे, आप सबके बैठ करके आप सबसे मिल करके फैसला लेंगे और आगे की जो लड़ाई है वो हम सब मिल करके लड़ेंगे। इसमें कोई किसी को किंतु रखने की बात नहीं। तो मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना कि आप सब अगर किसी के मन में अभी भी कुछ शंका है तो कृपया अपनी बात बता सकता है और अपनी बात रख सकता है, लेकिन बाद में अगर कोई फैसला लिया जाए फिर आप कहें कि नहीं हमसे पूछा नहीं गया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी तो बात हो। इसलिए आप सब जहाँ पे आए हैं और इस दुख की घड़ी में हम आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने जहाँ अपना पार्टी के द्वारा या जहाँ भी किसी कार्य के लिए आपको बुलाया, आप हर जगह पर आकर के वहाँ इकट्ठे हुए और किसी काम को आज तक पीछे नहीं छोड़ा। हमारा महिला मोर्चा बहन मतलब यहाँ आंखों में आंसू लेकर के यहाँ बैठे, उनको भी दुख हो रहा है। हमारे महिला मोर्चा ने इतना काम किया, पूरे प्रदेश में लगभग कोई ऐसा महिला मोर्चा नहीं होगा जिसने इतना काम किया होगा। हमारे युवा मोर्चा ने इतना काम किया, हमारे SC मोर्चा भाइयों ने जो काम किया, हमारे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता सबने अपना इतना काम किया। आज जो भी हमारा संगठन का कार्यकर्ता है वो इसी बात को हमसे पूछ रहा है। मैंने पूरी रात आज हम सोए नहीं है, पूरी रात लगातार फोन चला है, सभी कार्यकर्ता हमसे जवाब पूछ रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, आपके बीच में अपनी बात रखी है। आप जो फैसला देंगे हम उनके उस फैसले के साथ, मैं भी आपके फैसले के साथ। माननीय विधायक जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये सारा संगठन आपके साथ चलेगा। आप निर्णय दीजिए, आप बताइए हमें क्या करना है, हम आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। टिकटा बंडिया ना जी, जिन्नी टिकटा बंडिया ना सब बंदा सारे पासे ऐसे जोड़ होंगे जी, वो सब भैया बंडिया ठीक है। नंबर 2 गल अगर 30 साल हुई है बीजेपी सरकार इन्हें लिया है ठाकुर होना ने कितनी बड़ी हालत अरे ये सारे 2 पॉइंट ना ये 2 खास ये हुआ। मेरा माननीय विधायक से अनुरोध रहेगा कि आप हमें अपना मार्गदर्शन करें। भारत माता की भारत माता की अर्जुन जी के वास्ते, अर्जुन जी के वास्ते जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए समय निकाला, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता। मैंने वर्षों तक
अपनी पार्टी बोलूंगा मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना बहुमूल्य समय बिताया है और 2012 से 2022 तक जो भी जिम्मेवारी मैंने आपको दी, जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी, मैंने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। आपने बहुत सारी बातें रखी है यहाँ, मैं आपकी भावनाओं की दिल से कदर करता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक विधायक बनूंगा और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचूंगा, वो भी आपकी मेरे ऊपर बहुत गहरा ऋण है। मैंने प्रयास किया 5 साल सत्ता में रहकर बिना जाति के, बिना पार्टी के, बिना किसी क्षेत्रवाद के सबके लिए काम करना, और मैं उसी उद्देश्य के साथ अपने 5 वर्षों तक इस विधानसभा में कार्य किए। आप इतनी संख्या में, थोड़ा सा फैसला हुआ था 12 बजे के 11 बजे के करीब, इतनी संख्या में आए हैं आप। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई ये लांछन नहीं लगा सकता कि मैंने किसी कार्यकर्ता को कोई पैसा खाया किसी का। मेरे ऊपर ये नहीं कोई बोल सकता कि विधायक ने हमारे साथ बदतमीजी की। और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैंने अपने आप को 5 वर्ष में विधायक नहीं समझा, मैंने आपके परिवार का सदस्य समझा। कि शायद उसी दृष्टि में मुझे ये आज बड़ी सजा मिली है। मैं शराफत रखता हूं और शायद ये उस शराफत का ही परिणाम मेरे सामने है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर, और अब जो समय आया है ये भी संघर्ष का ही है। हम सोचते कुछ और थे, पर आज नारे कुछ और लगाने पड़े, इससे मुझे बड़ा दुख। पार्टी पार्टी है, पार्टी हमारी माँ के समान। मैं समझता हूं कोई राष्ट्र नेतृत्व की मजबूरी रही होगी। मेरी तो एक सोच है, ये पार्टी का टिकट किसी आम कार्यकर्ता को, किसी बूथ के अध्यक्ष को मिल जाना चाहिए, हमें इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे बूथ के एक मंडल अध्यक्ष के बराबर, एक एमएलए के बराबर पार्टी का काम भी करता और लोगों का काम भी। टिकट किसको दिया गया उसका मैं ज्यादा बखान नहीं करना चाहता। मैं पार्टी से पूछना चाहता हूं आखिर में, अर्जुन सिंह का कसूर क्या है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी मुझ में कोई ऐसा दोष निकालिए जिसकी मुझे जे सजा मिली। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने आप यहाँ बैठे हैं, आज तो छोटी सी कार के ऊपर आए हैं, बहुत कम, इसकी कदर करता हूं और मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो भी निर्णय होगा आप सबकी भावनाओं के अनुरूप ही हम करने की कोशिश करेंगे। अर्जुन सिंह इस विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, उसके लिए हम सबको अर्जुन सिंह बनना पड़ेगा। अर्जुन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पुनः आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, भावना में आकर किसी को हम ऐसे शब्द ना बोल दें कि कल हमारे लिए, हम सब के लिए वो अपमानजनक लगे। इसलिए हम अपनी भावना भी रखें और मर्यादा में भी रहें। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब आए हैं और आपको विश्वास देता हूं। मैं मंडल अध्यक्ष की बात भी ठीक है कहने को,
कि 4-5 घंटे तक किसी ने ना इनसे संपर्क किया, ना मुझसे संपर्क हुआ। मेरी सुबह मुख्यमंत्री से बात हुई थी। तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि हम आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हो सकता है पार्टी इस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार भी कर सकती। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। कामों की बात है, वो सब आपकी देन है। मैंने कुछ नहीं करवाया। मैंने तो एक सेवक समझकर आप सबकी सेवा की है, पूरे क्षेत्र की सेवा की है। चाहे वो मेरा नगरोटा सूर्य है, चाहे ज्वाली है, चाहे कोटला है। 2-2 कॉलेज भी मिले, 3-3 कॉलेज भी मिले। सबसे पहले बड़ी देन तो आपकी है, और उसके बाद अगर किसी की देन है तो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की देन है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो भी निर्णय होगा उसके साथ दिन रात मेहनत करेंगे। मैं जो विश्वास है कि आजाद रहकर भी हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें मुश्किल नहीं। हमने किसी बूथ पर कोई बूथ अध्यक्ष बनाया होगा तो मैंने मंडल अध्यक्ष उत्तम जी ने, हमारी पूरी टीम ने जाकर बनाया, और हमने कोशिश की है अपने संगठन को सुदृढ़ करने की। और आज भी अगर कई संगठन की बात चलती है तो ज्वाली का संगठन गिने चुने संगठनों में आता है, तो सबसे सुदृढ़। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे और जहां से जीतेंगे। इसी आशा के साथ पुनः मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरा हौसला बढ़ाया। वैसे तो मेरा दिल टूट गया था रात को, सच्ची बात है। देखिए, मैं एमएलए रहूं 5 साल, मैंने ना तो कोई क्रैशर लगाया, ना कोई इंडस्ट्री लगाई, ना कहीं कोई पट्टा लिया, ना या कहीं किसी से कोई रिश्वत ली। इसलिए मैंने तो अपने आप को ऐसे समझा, अगर जो चुनाव लड़ना पड़े तो इसको लड़ेंगे कैसे। इसलिए मैंने बड़े ईमानदारी के साथ 5 साल आपकी सेवा की है। अगर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा तो हम उसमें भी गुरेज नहीं करेंगे। मुझे आप मैं यही बोल देता हूँ आपको, मैंने जिंदगी में केवल एक 2012 का चुनाव हारा था। अब मुझे पता है ये लड़ाई भी हम खुद लड़ेंगे और इसमें अपनी किसी भी पार हम खुद लगाएंगे सहयोग से। मैं इतना ही कहते हुए अपने पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने भी 5 वर्ष में मेरा बहुत सहयोग किया है और आने वाले समय में भी मुझे आशा है कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे। एक बार पुनः बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्कार, और इसी आशा के साथ कि बहुत जल्दी हम किसी निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्षेत्र में आपका अर्जुन सिंह पुनः विधायक बनकर जाएगा आपके आशीर्वाद से। जय श्री राम, जय श्री राम। अर्जुन जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अर्जुन जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं युवाओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी महिला बहनों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी अपना घर बार छोड़कर हर बार जहाँ जहाँ मैंने कहा वहाँ इन्होंने सहयोग किया, पार्टी को बुलंदियों पर पहुँचाया। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।